गुड मॉर्निंग इंडिया। बिहार से वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट बैंकर आई। जैसा कि आपको पता है कि हम रेशियो प्रोपोर्शनल का सीरीज चल रहे हैं। इस सीरीज में हमने 5 पार्ट को कवर कर चुके हैं, जिसमें एक बेहतरीन से बेहतरीन सवाल को किया गया है। ठीक है, और आज हम कवर करने वाले हैं ये रेशियो प्रोपोर्शनल सीरीज का पार्ट 6। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 5, 4, 3, 2, 1 को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से बताया गया है, बेहतरीन सवाल किया गया है। ठीक है, और आपको उसमें सारे सवाल अच्छे से अच्छे किए गए हैं। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए पार्ट 6 में हम चल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 5 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया था, जो कि बनाने के लिए होमवर्क, और उसमें बताया गया था कि आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा। तो चलिए हम एक बार इसको फिर से बता देते हैं कि आखिर इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द स्टूडेंट इन 3 क्लास आर रेशियो 2:3:5 इफ 20 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन क्लास द रेशियो चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर इंक्रीज फेयर। कहने का मतलब यह हुआ कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2, 3, 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र को बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात बदल के 4, 5, 7 हो जाएगा। तो तीनों कक्षाओं का कुल कितने छात्र थे, ये हमको बताना है। एकदम सिंपल से सिंपल तरीका से, एकदम आसान से आसान में बताते हैं कैसे कीजिएगा। A, B, C 3 गो क्लास है, उसका रेशियो लिख दीजिएगा 2, 3, 5, यही ना दिया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि 20 छात्र को बढ़ाने पर इसका रेशियो बदल गया था। क्या बदल गया? तो 4, 5, 7 हो गया। ठीक है, अच्छा तो देखिएगा, तो हमारे पास रेशियो आखिर बढ़ाने पर रेशियो में क्या प्रभाव पड़ा। तो रेशियो में इस दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 2, 2, 2। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो 2 रेशियो में बढ़ा वो किस वजह से बढ़ा, तो ये 20 छात्र के वजह से बढ़ा, यानी 20 स्टूडेंट के वजह से बढ़ा। मतलब 2 रेशियो बराबर में 20, तो 1 रेशियो बराबर में कितना हो जाएगा 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो पूछ रहा था कि तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे। तो टोटल कक्षाओं में 2, 3, 5, यानी कि 5, 5, 10 हुआ। तो रेशियो में टोटल हमारे पास 10 हुआ, तो 1 बराबर में 10, तो टोटल कितना स्टूडेंट होगा 100 स्टूडेंट आंसर होगा। हुआ कि नहीं? अगर आप चाहते हैं कि ए में कितना है, बी में कितना है, तो वो पता कर लीजिएगा। जैसे कि 10 बराबर में है तो 2 बराबर में हो जाएगा 20 स्टूडेंट। ए में अगर सवाल आएगा तो बी की बात करेगा तो 30 स्टूडेंट, वही सी की बात करेगा तो 50 स्टूडेंट। लेकिन हमारे पास ये पूछा है तो ये हमारे पास आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, आज का सीरीज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि ए एंड बी हैव मंथली इनकम रेशियो 5, 6 एंड मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 3, 4। इफ़ दे सेव 1800
and 1600 respectively. Find the monthly income of B. कहने का मतलब यह हुआ कि A और B का प्रति माह का आय का अनुपात 5:1 है। तो लिखिएगा A अनुपात B का इनकम जो होगा वो 5:6 होगा, ठीक है। और इसका खर्च का अनुपात मतलब कि एक्सपेंडिचर का अनुपात 3:4 है, ठीक है। और उसके बाद ये भी क्रमशः 1800 और 1600 सेविंग करता है, मतलब कि सेविंग जो है रुपीज में दिया हुआ है 18,000 और 16,000, ठीक है। प्रति माह बचाता है। तो बी का प्रति माह का आय पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा इसको क्या कीजिएगा कि इसमें x बना दीजिएगा। तो लिखिएगा कि 5x बटा में 6x इनकम इसका है ये है। और इसमें सेविंग को माइनस कर लेंगे तो 1800 इसमें सेविंग है इसका, और इसका सेविंग है 1600। और ये जो है इनकम माइनस सेविंग को कीजिएगा तो वो एक्सपेंडिचर होगा ना, तो करिएगा 3:4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4×5 20x हो जाएगा, और क्या कहा है 18×4 7200, ठीक है। बराबर में आपका छोतिया 18x और माइनस में सोलतिया 4800, ठीक है। और इसमें देखिए 20x में से 18x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा। तो 2x बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 7200 में 4800 घटाइएगा तो कितना आएगा 2400 आएगा। तो 2400 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2400 हो गया, 2400, ठीक है। तो x बराबर में जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो x बराबर में आएगा 1200, ठीक है। तो हमारे पास जो पूछ रहा था कि b का प्रति माह, तो b का जो प्रति माह का आय होगा वो 6x है। तो 12×6 7200 होगा, 7200 क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अगर ए का पूछ देगा तो अब बता दीजिएगा ए का कितना होगा। ए का पूछेगा तो बस 12 में से 5 से गुना 12×5 = 60, 6000 रुपया, 6000 ए का है। लेकिन हमारे पास बी का पूछा है तो ये 7200 आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इन कंटेनर 49 लीटर मिक्सचर of alcohol and water, the ratio of alcohol and water is 5:2. Find the quantity of water to be added in the mixture of order to make ratio 7:4। कहने का मतलब यह हुआ कि एक पीपे में 49 लीटर मिश्रण है, ठीक है। एक पीपे में 49 लीटर मिश्रण है। यदि मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:2 है तो इस मिश्रण में कितना पानी डाला दिया जाए, ठीक है, कि अनुपात 7:4 हो जाए, 7:4 हो जाए, कितना पानी डाले जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका से देखिए कैसे बनाइएगा। लिखिएगा अल्कोहल इज टू वाटर, ठीक है। अल्कोहल वाटर का रेशियो दिया है तो लिख दीजिएगा। क्या दिया है तो देखिए दिया है 5:2, तो 5:2 लिख दीजिएगा अल्कोहल और वाटर का रेशियो। उसके बाद कहता है कि इसमें जो है कितना पानी डाला जाए कि 7:4 हो जाए। क्या डालने की बात कर रहा है, तो डालने की बात कर रहा है पानी, ठीक है। क्या बात कर रहा है, डालने की बात कर रहा है पानी। जब पानी डालने की बात कर रहा है तो पानी डलाएगा ना, अल्कोहल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं।
अल्कोहल तो चेंज होगा नहीं। मतलब कि तो इसमें देखिएगा तो अल्कोहल जो है हमारे पास चेंज हो गया है, तो अल्कोहल को हम सेम कर देंगे। क्या कर देंगे? सेम करने के लिए ये जो 7 है इसको ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, 7 को ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये 5 जो है उसको नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारे पास ये रेशियो बदल जाएगा, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 7 दूना 14, 7 पचे 35 और 4 पचे 20। अब देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ 20 लिखा हुआ है, हमारे पास अल्कोहल सेम हो गया 35। अब ये वाटर में चेंजेशन आया है 14 और 20, मतलब कि वाटर में आया है जो 6 का डिफरेंस आ गया। आखिर बताइए 6 का डिफरेंस जो है वो किस वजह से आया होगा? तो 6 का डिफरेंस जो है वो इस वजह से आया, उसमें पानी डाला गया होगा, ठीक है ना, इसी तो वही पूछ रहा है कितना पानी डाला गया होगा। तो अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर है इस टोटल जो हमारे पास रियल वैल्यू दिया है 49 लीटर जो कि टोटल है, तो हम रेशियो में देखेंगे पहले वाला कि कितना होगा। तो 35 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? रेशियो 49 होगा। अब 49 जो है वो 49 के बराबर है, रेशियो में 49 तो रियल में भी 49 लीटर, इसका मतलब ये 6 बराबर में होगा 6 लीटर। एंड ये जो 6 लीटर आया है 6 लीटर, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा कि नहीं? यानी कि 6 लीटर पानी डाला गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है गोल्ड एंड कॉपर आर रेशियो 5:3 इन 200 ग्राम। 200 ग्राम एलॉय है, उसमें 5:3 का रेशियो है। हाउ मेनी ग्राम कॉपर शुड बी एडेड मेक रेशियो 3:5। उसी के जैसा ये भी सवाल है, ठीक है, तो उसी की तरह इसको बना लेंगे। मतलब 200 ग्राम धातु में सोना तथा तांबे का अनुपात 5:3 है। इसमें कितना तांबा मिलाया जाए कि वो अनुपात 3:5 हो जाएगा? तो सिंपल सा गोल्ड एंड कॉपर, तो ये जो है वो 5:3 है, तो लिख दीजिएगा। अब बोलता है कितना तांबा मिलाया जाए, तो कितना तांबा मिलाया जाए, तो तांबा को मिला रहा है, कॉपर को मिला रहा है, डाल रहे हैं कॉपर, तो ये जो है हमारे पास 3:5 हो जाए, तो 3:5। अब इसमें गोल्ड तो चेंज हुआ नहीं होगा, क्या है कि कॉपर मिलाएंगे तो कॉपर चेंज होगा, गोल्ड का कैसे चेंज होगा? तो गोल्ड को हम इसमें सेम है नहीं, तो सेम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 ना रह के हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15, और 3 ना रह के हो जाएगा 9, होगा ना। अब इसमें देखिए ये जो है वो 3 ना रह के हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 15, ये हो गया 3 ना 5 ना, तो 3 पचे 15 होगा। यहाँ क्या होगा? 9 नहीं होगा, कितना होगा? 15 और 5 पचे 25, ठीक है। अब देखिए हमारे पास गोल्ड 15, गोल्ड सेम हो गया, इसमें कॉपर जो मिलाए थे वो 16 का डिफरेंस आया है, तो 16 हो जाएगा। अच्छा 15 और 9 कितना हो गया? 15 9 रेशियो में हमारे पास 24, टोटल जो है पहले वाला बात 24 रेशियो में, रियल में हमारे पास 200 ग्राम। कितना ग्राम? 200 ग्राम। तो ये 200 जो ग्राम है वो 24 बराबर में 200 ग्राम, तो पूछ रहा था कि तांबा का ना, तो कितना? 16 है, तो एक ना निकल डायरेक्ट 16 लिख दीजिएगा, तो 200 बटा में 200 बटा में 24 गुना में 16, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो कैसे होगा कैंसिल? तो कैंसिल कीजिए, तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 400 बटा 3 आएगा, 400 बटा में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 400
400 बटा में 3। इसको कन्वर्ट कीजिएगा फ्रैक्शन में तो आएगा कितना, 133.1/3। कितना आएगा, 133.1/3। 133.1/3 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा 33 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर है 100 बढ़िया से लिख देते हैं, 133.1/3। ठीक है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर रेशियो 4:3। ठीक है, ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि 5 लीटर पानी मिलाने पर ऑफ रेशियो ऑफ अल्कोहल 4:5, द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर। कहता है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ठीक है, तो दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताइए। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या क्या है दिया हुआ है। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। 4 क्या लिखेगा, 4:3, तो 4:3। और क्या कहे, ये 5 लीटर डालने के बाद चेंज हो जाता है। क्या डालने के बाद, इस मिश्रण में पानी डालने के बाद, तो पानी में भी चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 4:5। मतलब पानी डाला तो पानी में चेंज होगा, अल्कोहल में चेंज नहीं होगा। तो आप देखिए अल्कोहल में चेंज नहीं हुआ है, 4 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब रेशियो में हमारे पास चेंज हुआ 2 का। ये जो 2 जो है वो किस वजह से हुआ है चेंज, तो ये 5 लीटर के वजह से हुआ है। कितना लीटर के वजह से, 5 लीटर, मतलब कि रेशियो 2 बराबर में 5। तो बोलता था अल्कोहल बताइए, तो अल्कोहल में हमारे पास कितना है, तो अल्कोहल का रेशियो 4 है। तो 4 बराबर में क्या होगा, तो 4 बराबर में 5 बटा में ये वाला होगा ना 2 और गुना में 4 होगा ना। तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो आंसर आएगा 10 लीटर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 10 लीटर। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है PqR2 alloy of gold and copper prepared by mixture metal in proportion 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantity of alcohol melted of third alloy in R, proportion gold and copper in R। कहने का मतलब सोने और तांबे का 2 मिश्रण PQ में है। P में सोने और तांबे का अनुपात दिया हुआ है 7:2 और Q में भी दिया हुआ है 7:11। यदि P तथा Q में समान मात्राओं में मिलाकर तीसरी धातु R बनाई जाए, ठीक है, तो R में सोने और अल्कोहल का क्या मात्रा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो देखिएगा इसको कैसे कीजिएगा। P में दिया हुआ है तो P में क्या दिया हुआ है, तब P में जो है अल्कोहल क्या दिया हुआ है, गोल्ड। तब P में गोल्ड अनुपात कॉपर कीजिएगा तो वो हमारे पास होगा 7:2। ठीक है, ये हमारे पास एक बर्तन में ये रखा हुआ है, दूसरा बर्तन में Q में हमारे पास गोल्ड और कॉपर का भी रेशियो दिया हुआ है। तो इसमें गोल्ड में है और कॉपर में ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7:11। ठीक है, 7:11 है।
तो क्या कहा है, ये हमारे पास दूसरा में है, और ये दोनों को मिलाकर एक तीसरा धातु बनाया जाता है आर, और उसमें पूछ रहा है कि क्या होगा गोल्ड और कॉपर का अनुपात। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। बनाने के लिए जो है आर में जो गोल्ड और कॉपर होगा, ठीक है, तो इसमें करिएगा क्या कि गोल्ड वाले को गोल्ड के साथ जोड़ देंगे, कॉपर वाले को कॉपर के साथ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 7 बट्टा ये वाला दोनों को जोड़ के लिखिएगा 9, 7/9 प्लस, ठीक है, फिर गोल्ड इसमें 7 है तो 7 बट्टा टोटल में 11 और 7 18 लिखिएगा। ये हमारे पास हो गया गोल्ड का। कॉपर का क्या करेंगे, सिंपल सा वैसे उसी तरह से 2/9 प्लस में 11/18 जोड़ दीजिएगा इसको, तो 18 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 18 यहाँ होगा तो 14 प्लस 7, 14 प्लस में 7 होगा, = 18 इसमें होगा, तो कितना होगा इसमें 4 प्लस में 11, 4 प्लस में 11 होगा ना, 4 प्लस में 11। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को कट जाएगा नीचे से नीचे, तो 7 और 4 कितना होगा 11, यानी कि 21 इसका आएगा अनुपात, और 11 और 4 कितना हो जाएगा, ये तो चल ही ना है, तो 11 4 हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये जो इसका जो है वो आंसर जो आएगा, इसको काट देंगे तो आ जाएगा आंसर इसका 7:5, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हम इसको एग्ज़ाम में इसी तरीक़ा से बनाएंगे, तो हमारे पास जवाब है कि नहीं, ये तरीक़ा से नहीं बनाएंगे। ये तरीक़ा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो आइए हम आपको शॉर्टकट बताते हैं, शॉर्टकट से इसको कैसे बनाइएगा, शॉर्टकट। ठीक है, सिंपल सा करना क्या है शॉर्टकट में, देखिए उतना सा नहीं होगा, थोड़ा सा में ही हमारे काम हो जाएगा। शॉर्टकट, ठीक है, तो लिखेगा AU नहीं ना, क्या चीज़ लिखेंगे, हमारे पास गोल्ड है तो लिखेंगे गोल्ड, कॉपर, तो गोल्ड में हमारे पास 7:2 था और फिर 7:11 था, ऐसे था ना, तो ऐसे कीजिएगा। क्या करेंगे, किसमें क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, बैलेंस कर लीजिए, तो 9, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 18 कर दीजिएगा, ये कैंसिल आउट भी होगा, कर दीजिएगा 2। इस 2 को ऊपर वाले में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तिरछा मल्टीप्लाई होता है ना, इसका इसमें, तो एक ना, तो 1 बचा हुआ, ये 7 ना रह के हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसका जो यही जो है इसका आंसर आ जाएगा 21:15, जोड़ दीजिएगा, तो कट के कैंसिल होके हो जाएगा 7:5, आंसर 7:5 आंसर इसका आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, सेम उसी तरीक़ा से 3 कंटेनर है, उसमें 2 कंटेनर था, इसमें 3 कंटेनर है, इसको कैसे बनाएंगे। तो 3 कंटेनर वाले के लिए क्या कीजिएगा, इसमें है जो कि 3 कंटेनर का, अब इस बार कंटेनर का रेशियो दिया हुआ है, सभी कंटेनर का रेशियो दिया हुआ है, और मिक्सचर से फुल है, मिल्क एंड वाटर से। ठीक है, तो इसमें 3 गो है, ठीक है, मिल्क और वाटर से,
और सभी कंटेनर का दिया हुआ रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया दिस कंटेनर्स आर पुटेड इनटू फोर्थ, एक चौथा कंटेनर में इसको बताता है। तो रेशियो बताइए फोर्थ कंटेनर का मिल्क और वाटर का क्या होगा। 3 बर्तनों में आयतन का अनुपात दिया हुआ है दूध और पानी के लिए भरे हुए मिश्रण। इसमें दूध और पानी को क्रमशः इस अनुपात में है, तो सब ठीक है, सब घोल को एक चौथे बर्तन में उलट दिया जाता है। तो जो है वो हमारे पास क्या होगा, उलट दिया जाता है। तो उस पर दूध और पानी का अनुपात बताना है, तो वो आप बता दीजिएगा। तो सिंपल से देखिए करिएगा क्या कि एक कंटेनर में मिल्क दिया हुआ है और दिया हुआ है वाटर, तो लिख दीजिएगा 4:1। ये कंटेनर का ये रहा। एक दूसरा कंटेनर है जो कि मिल्क वाटर का है, वो जो है वो कितना है, 3:1 है। और एक तीसरा कंटेनर है मिल्क और वाटर का, वो है 3:2 है। और सबका वॉल्यूम दिया हुआ है 3, 4 और 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन में भी हमने वॉल्यूम लिया था, लेकिन सबका वॉल्यूम सेम था, इसी कारण हम उसको नहीं लिखे थे। वो x लेकर के आप बना सकते थे, x फाइनली कट जाता। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम एक ही रहेगा, तो फाइनली रेशियो में कट ही जाएगा। लेकिन इसमें अलग अलग है, तो इसमें लिखना होगा। तो लिखना क्या होगा कि ये सब बस वही मिल्क और वाटर का फोर्थ का बता रहे हैं, तो कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट में है 3 का वॉल्यूम है इसका, तो 3 × ठीक है, 3 × इसमें लिखिएगा 4/5। ठीक है, चलिए इसको ऐसे कीजिएगा, ब्रैकेट यहाँ नहीं कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। 3 इसका वॉल्यूम है, मिल्क इसका 4 है, तो डालेंगे 4, टोटल है 4 × 1 5, 5 डालेंगे, पहला का हो गया। उसी तरह से दूसरा का वॉल्यूम लिखिएगा 4 × 3/4। उसी तरह से फिर तीसरा का लिखिएगा, तो 5 है ना इसका थे वॉल्यूम, तो लिखेंगे 5 × 3/5। ठीक है, चलिए ये हमारे पास ये इतना तो हो गया मिल्क का। और वाटर के बात करिएगा तो वाटर का भी लिखिएगा, तो उसी तरह से 3 × 1/4 × 1 5, प्लस में 4 × 1/4, प्लस में 5 × 2/5। ठीक है, ये जो है ये हमारा वाटर का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कीजिएगा तो करिए गुना, 4 × 12 लिखिएगा, 12 प्लस में यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, 4 × 12 हो गया ना ये। अच्छा, यहाँ तो 4 से 4 कट ही गया था, 5 से 5, तो हम एलसीएम ले लेंगे इसका 5, तो इसमें 5 है, तो 4 × 12 और ये यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो 3 और 5 15 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर 3 और 5 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस क्या होगा, ये प्लस का है ना, प्लस ही होगा, सॉरी। तो प्लस में फिर से हो जाएगा 15, फिर से अनुपात में ये तो मिल्क वाला हो गया और वाटर वाला हो गया आपके पास, ये हो जाएगा, इसमें भी कट जाएगा ये दोनों, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 + 5 + 10, एलसीएम आ रहा था ना 5। और देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 42 अनुपात 18। ठीक है, होगा ना, 5 3 8 10 18, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा
तो जो इसका जो आंसर जो आएगा वो आएगा 7:3। ये कैंसिल आउट करने पर 7:3 होगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ये तो हमारे पास हो गया कि नॉर्मल मेथड हर कोई बनाता है। आइए हम आपको शॉर्टकट बताते हैं कि इसको कम समय में कैसे बन जाएगा इतने बड़े क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड है वो बताते हैं आपको कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए शॉर्टकट में क्या कीजिएगा, बस लिखिएगा मिल्क और वाटर, सबका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वो लिख दीजिएगा। क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला बर्तन में 4:1 दिया हुआ है, दूसरा बर्तन में 3:1 दिया हुआ है और तीसरा बर्तन में 3:2 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये जो वैल्यू जो है वो इसका वॉल्यूम जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या क्या हुआ, 3, 4, 5, ये वॉल्यूम जो हमको गिवन है। अब क्या करेंगे कि इसका रेशियो को हम ऐड कर दीजिएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ये सभी का आप ले लीजिए एलसीएम लीजिएगा तो वो आएगा 20। ठीक है, 20 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में ले दीजिएगा 4, और ये जो है इससे डिवाइड कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई में लिखिए 5, और यहाँ पर जो है वो करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, देखिएगा तो ये इसमें जो है 4 जो है वो कट जाएगा इस 4 से, इस तरीक़ा से कट गया 4 4। तो जो हमारे पास बचा है यहाँ 3 और ये 5 और 5, यही ना बचा है। तो ये 4 ना रह के ही हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये जो हो जाएगा 12 3, ये जो हमारे पास हो जाएगा ये 15 5, और ये इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 15 और 10। ठीक है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 12 15 15 30 कितना होगा, 42 आएगा, 42 आएगा। ठीक है, अनुपात ये कितना होगा, 18, 10 5 और 3 18 होगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जो हमारे वैल्यू आएगा वो 7:3 आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास शॉर्टकट है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लेके चलिएगा, यहाँ पर घिच पिच हो गया है, हमारे बात के अनुसार आप काम कीजिएगा तो आंसर इसका सही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि एन अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ABC। ठीक है, ABC में जो है वो इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और C कहता है कि डिवाइज रुपीज़, C जो है वो अपने भाग से 200 रुपया B को देता है। ठीक है, उसका जो भाग पड़ता है उसमें C जो है 200 रुपया B को देता है। रेशियो अमंग ABC बिकम इज इतना। ठीक है, ये जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 3:10 हो जाता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट,
एक धन को ABC में इस अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि C अपने भाग का 200 रुपया B को दे देता है तो अनुपात 3:3 हो जाता है, तो कुल धन कितना था यही बताना है। तो देखिए लिखिएगा ABC, वो जो हमारे पास अमाउंट था 6, 19 और 7 था, ठीक है, इस अनुपात में था। लेकिन B जो है अपने धन को देता है 200 रुपया, तब जो है वो 3:10 में हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। चलिए, तो वही बताना है कि टोटल अमाउंट क्या था। अच्छा, B जो है अपने भाग का ना C को देता है 200 अपने भाग से C को 200 देता है, तो डिफरेंस का रेशियो में जो है वो आना चाहिए था BC में, लेकिन यहाँ पर A में भी आ गया है। तो A को सेम करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 ना रह के 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20। क्या होगा यहाँ पर, नहीं 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा ना, तो 9 तो नहीं होगा, कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से नहीं करना होगा, कितना से करना होगा, 2 से, तो ये हो जाएगा 6 मिल गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, और ये हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस आया है, तो ये 1 जो है इस वजह से ही आया है, किसके लिए आया है, 1 जो है 200 के वजह से आया है, रुपीज़ में 200 और रेशियो में 100। तो बोलता था टोटल धन इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 7 6 13 13 19 32, मतलब कि रेशियो 32 बराबर में हो जाएगा हमारे पास। क्या होगा, 1 बराबर में 200, तो 32 बराबर में 6400। ये जो हमारे पास है वो इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि ABCI का अनुपात जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, तथा इनका खर्च का अनुपात दिया हुआ है। यदि A की बचत उसकी आय का 1/4 हो तो ABC बचतों का अनुपात बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में देते हैं, इसको आप बना के लाइएगा, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 29 को भी आप होमवर्क में दे रहे हैं, इसको भी आप बना के लाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 को भी हम होमवर्क में देते हैं, इसको भी आप बना के लाइएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आज दिया गया है आपको बनाने के लिए। सभी का कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बैंकर आई यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। देश की सेवा कलम से, नेक्स्ट बैंकर आई, देश की सेवा कलम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।